सूची सूक्त मंत्र संख्या 36। ऋषि प्रजापति, देवता स्त्रिय, चंद्र अनुष्टुप, स्वर्ग अंधार उदात। ओम नार्यते पत्न्यो लोम विचिन्वन्तु मनीषया देवानां पत्न्यो दिशः शुचिभिः शम्यन्तु त्वा। नारियां तुम्हारी पत्नी वे प्रतिभा से चेतन शब्द प्रगति। देवों की पत्नी दिशा सभी सूची से तुमको शांत करें। मंत्रार्थ। नार्य नारियां, ते तुम्हारी, पत्नियां, लोम लोम शब्द गति, वि विशेष, मनीषा द्वारा, विचारशीलता द्वारा, चिन्वंतु चुने एकत्र करें, देवों की पत्नियां, दिशः दिशाएं, सूची भी सूचियों सूचनाओं द्वारा, त्वा तुमको, शमयंतु कल्याण करे, शांति प्रदान करे। भावार्थ। नारियां पत्नियां लोम का चयन करे। निरी धातु का अर्थ नम्र होना, विनय होना, कोमल होना, मृदु होना, चलना ले जाना है। नारी में इन गुणों की अपेक्षा है। नर शब्द भी इसी धातु से बनता है, अतः उसमें भी इन गुणों की अपेक्षा होना स्वाभाविक है। पत्नी शब्द पत धातु से उत्पन्न है, जिसका अर्थ जाना, ऐश्वर्य होना, पराक्रम होना। पत्नी से ये अपेक्षाएं होनी चाहिए। स्वाभाविक है कि नर तथा नारी एक ही धातु से उत्पन्न है तथा पति तथा पत्नी शब्द भी एक ही धातु से उत्पन्न है, तो दोनों के गुण, कर्म, स्वभाव तथा महत्व भी समान है। पत्नी से अपेक्षा है कि वे लोम अर्थात शब्द गति, रोम या रोआ भी मनीषा द्वारा चयन करे। लोम शब्द को रू धातु शब्द करना, गति करना तथा लू धातु काटना से उत्पन्न मान सकते हैं। संस्कृत व्याकरण में रय और लय का अभेद माना जाता है, अर्थात रय तथा लय का प्रयोग परस्पर एक दूसरे के स्थान पर हो सकता है। इतनी सजग मनीषा अपेक्षित है। देवों अर्थात दिव्य विद्वान जनों की पत्नियां इतनी उत्तम दिशा देने वाली होंगी तो उनकी सूचनाओं से हमारा कल्याण होगा ही। नार्य निर्धातु चलना, ले जाना। पत्नियों में पत धातु जाना, ऐश्वर्य होना। लोम में रू धातु शब्द करना, गति करना, लू का अर्थ काटना। चिन्वंतु में ची का अर्थ चुनना, एकत्र करना। मनीषिया में मन का अर्थ विचार करना, मान्य करना। देवा नाम देव गति करना, प्रकाश, स्तुति, आनंद, प्रीति, गर्व करना। दिशा में दिशा देना, संकेत करना, निरूपण करना। सूची में सूच का अर्थ सूचना करना। शमयंतु में शम कल्याण होना, शांत होना, शमन, विचार करना। ओम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 23 मंत्र 36 आज प्रस्तुत किया जा रहा है। सूची सूक्त के रूप में हम लोगों ने इस सूक्त को प्रस्तुत किया है। ओम नार्याते पत्न्यो लोम विचिन्वन्तु मनीषया देवानां पत्न्यो दिशा सूची भी संयन्तु त्वा। नारियां तुम्हारी पत्नी वे प्रतिभा से चेतन शब्द प्रगति। देवों की पत्नी दिशा सभी सूची से तुमको शांत करें। यह मंत्र, यह सूक्त यही कामना कर रहे हैं कि प्रकृति में सर्वत्र शांति हो, कल्याण हो। सभी प्राकृतिक शक्तियां, प्रकृति के सभी अंग, प्रकृति और समाज में जो भी है, हम सबके लिए शांति कल्याण करने वाला हो और सूची अर्थात सूचनाओं के द्वारा हमें शांति कल्याण प्रदान करे। इसके जो भी अभी मंत्रार्थ भावार्थ आदि पढ़ा गया, सब कुछ स्पष्ट हो। नारियां ते पत्नियों लोम, कह रहे हैं ते तुम्हारी नारियां, पत्नियां, लोम। लोम में कोई विसर्ग आदि प्रत्यय नहीं है तो इसे संबोधन कह सकते हैं। ये सब सूक्ष्म बातें हैं, ध्यान रखेंगे तो अच्छा है, अन्यथा संबोधन और प्रथमा में बहुत अंतर नहीं होता। विसर्ग का लोप बहुधा हो जाता है। वेद में तो विशेष रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, ऐसा मानते हैं बहुलम छंदसी। यहाँ तो बहुलता है, व्याकरण के नियमों की बहुत जटिलता, कठोरता नहीं है, तो इसे प्रथमा एक वचन में सहज भाव से विद्वान स्वीकार कर सकते हैं और चाहे तो संबोधन कारक में भी ग्रहण करें तो भी कोई हानि नहीं है। अर्थ में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आने जा रहा है। संबोधन मानेंगे तो कहेंगे हे लोम। लोम का अर्थ शब्द गति किया गया रू धातु से। जब हम लोम शब्द के व्युत्पत्ति मानेंगे तो शब्द करना, गति करना, लो धातु का अर्थ काटना। अब लोम शब्द है तो रू धातु से बनाएंगे
हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि नहीं भाई ये रू से क्यों बनाया जाए, क्यों माना जाए, लू धातु काटना है तो हमने उसे भी लिख दिया। सामान्यतः रू शब्द करना, गति करना के अर्थ में इसको ग्रहण किया जाएगा। लू काटना का अर्थ लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वह अर्थ भी स्वीकार्य है। संस्कृत व्याकरण का सूत्र है रलयो अभेदा, रा और ला में अभेद है, अर्थात बहुधा जब धातुओं से शब्द बनते हैं तो रा के स्थान पर ला और ला के स्थान पर रा हो जाता है। रघु का नामकरण किया गया तो कालिदास जी अपने रघुवंश महाकाव्य में लिखते हैं, रघु का जन्म होता है, उनका नामकरण किया जाता है, तो बहुत सम्मान से उन्होंने लिखा है कि व्याकरण को जानने वाले पिता ने उस यशस्वी पुत्र का नाम रघु रखा लघु धातु से। लघु धातु, लघु धातु है जिससे शब्द बनता है लाघव, सुना होगा हस्त लाघव। तो इस लघु धातु में रलयो अभेदा सूत्र से ला का रा हो गया तो रघु नाम रखा गया, ऐसा विद्वान मनुष्यों ने कहा। तो उसी प्रकार से हम यहाँ लोम में रू धातु भी ग्रहण कर ले रहे हैं। लू धातु है तो उसे भी ग्रहण कर सकते हैं। शब्द और गति करने वाले, शब्द और गति से युक्त, और लू काटना धातु लेंगे तो ये भी कह सकते हैं काटने वाले। शब्द और गति से युक्त करने वाले, हमारे दुखों, कष्टों, भ्रमों को काटने वाले, इस प्रकार का अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। तो ऐसे गुण वाले लोगों को, दिव्य जनों को, समाज के विद्वान मार्गदर्शक मनुष्यों को हम संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नारिया ते पत्नियों, तुम्हारी नारियां जो पत्नियां हैं, ध्यान देना है। नारियां शब्द एक बात है, नारी होना एक बात है, पत्नी होना और बात है। नारी सामान्य बात, पत्नी एक विशेष अर्थ, विशेष भाव भी दे सकता। फिर स्मरण करा दें, वेद में आया है तो आवश्यक नहीं है कि नारी से हम नर नारी जैसा कोई शब्द स्वीकार कर लें। पत्नी का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आज के अर्थ में हम पति पत्नी कह लें। धातु अर्थ ग्रहण करने योग्य है, नृ धातु है ले जाने वाला। नारिया का अर्थ यही है जो हमें ले जाएं, नेतृत्व करता, जो नेतृत्व करने वाले हैं वो नारियां। पत्नियां जो ऐश्वर्यवान है, प्रगतिशील हैं, वे पत्नियां। जैसा कि भैया ने भी पढ़ा, नर और नारी, पति और पत्नी धातु एक ही है, अर्थ एक ही है, और वेद में बहुत लिंग भेद होता नहीं है। वैसे तो संस्कृत व्याकरण में ही विशेष लिंग भेद का कोई प्रावधान नहीं है, वेद में तो और भी नहीं है। फिर भी यदि इसको नारी और पत्नी स्त्रीलिंग ग्रहण करें तो कह सकते हैं कि हम समाज की महिलाओं के लिए कह रहे हैं। केवल पुरुष ही नहीं, समाज में महिलाएं भी विदुषी हों, गुणवान हों, नेतृत्वकर्ता हों, जो समाज का मार्गदर्शन करें, ये एक अच्छी भावना इस मंत्र से हम यह भी ग्रहण कर सकते हैं। नारिया ते पत्नयो लोम चिन्वंतु मनीषया, ये उपसर्ग है विशेष अर्थ में। चिन्वंतु चयन करें, चुने की धातु, चुनना, एकत्र करना, यही अर्थ। इसी से चयन बनता, इसी से लोग चुनाव भी करने लगे। चयन तो इस धातु से, ची धातु से चयन तो ठीक था, उससे चुनना हो गया और चुनाव भी हो गया। तो भाषा में इतना परिवर्तन विस्तार समय के साथ होता है, अपभ्रंश कह लें, विकास कह लें, परिवर्तन कह लें, वो होता है। चिन्वंतु चयन करें। अब बी उपसर्ग को चिन्वंतु के साथ भी पढ़ सकते हैं, बी चिन्वंतु, विशेष रूप से चयन करें, ये भी ठीक है। यदि कोई विद्वान बी को मनीषा के साथ पढ़ना चाहे, मनीषा या विशेष मनीषा के द्वारा, तो वह भी ठीक है। वेद में ऐसा है कि उपसर्ग शब्दों से कुछ अलग भी प्रयोग होते हैं। फिर भी हमारा मन है कि यथासंभव आसपास ही रखें तो अच्छा है, बी चिन्वंत को ग्रहण करना अधिक उपयुक्त है। बी मनीषिया क्यों करें? इतना अभी भैया ने पढ़ा, हमारी इसी वेदांत पुस्तक से पढ़ा, इसमें बी मनीषिया पढ़ा गया। ठीक है, उस समय अनेक पुस्तकों का संदर्भ लेते हुए हमने लिखा होगा, उपयुक्त लगा होगा, लिखा होगा, तो ठीक है वह भी। तो जैसा कि अभी हमने कहा, आपसे निवेदन किया, यथासंभव शब्द जैसे मंत्र में आए हैं वैसे ही ग्रहण करना। यथासंभव हम कह रहे हैं, अन्वय के लिए क्रम बदलना तो पड़ता ही है, ऐसा नहीं कह सकते। तो वही कह रहे हैं, अन्वय में अन्वय करते हुए हम बी को चिन्वंत के साथ भी ग्रहण कर सकते हैं और मनीषिया के साथ भी। दोनों ही व्याकरण की दृष्टि से, वेद के अन्वय के परंपरा के दृष्टि से ठीक माने जाएंगे।
अर्थ में आप देख रहे हैं कोई विशेष अंतर नहीं पड़ रहा है। विशेष चयन करें मनीषा द्वारा, मननशीलता के द्वारा, विचारशीलता के द्वारा विशेष चयन करें, या विशेष मनीषा के द्वारा चयन करें, कोई अर्थ में विशेष ऐसा अंतर नहीं है, इसमें कोई विवाद संवाद शास्त्रार्थ की आवश्यकता हो। देवा नाम पत्नियों दिशा, जो देवगण हैं, विशेष तेजस्वी प्रकाशमान विद्वान हैं, देवा नाम पत्नियों, उन देवों की पत्नियां, दिशा दिशाएं, देवों की पत्नियां ये दिशाएं। जब हम प्रकृति को ही देव मान लेते हैं, वायु देव है, जल देव है, पृथ्वी देव है, अग्नि देव है, इन सब में हमने देवत्व माना है। ये प्रकृति के तत्व हैं जिनसे हमारा जीवन उत्पन्न होता है और चलता है, अतः हमने इनको देव कहा है, इनमें देवत्व माना है। इनका जो दिव्य गुण विशेष है जीवन देने का गुण, उसी से तो हमारा जीवन चल रहा है। और जब ये देव हैं तो इन देवों की पत्नियां दिशाएं हैं। दिशाओं में हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आदि 4 दिशाएं, 10 दिशाएं आदि माने, अथवा दिशा देना, संकेत करना, निरूपण करना, किस भाग का। तो देवों की पत्नियां, यदि प्रकृति को देव के रूप में देखा, पृथ्वी को देखा, तो कह सकते हैं ये दिशाएं उनकी पत्नियां हैं, उनका ऐश्वर्य है। इनके माध्यम से हमें उसका लाभ मिलता है। हम कह सकते हैं कि जो देवजन हैं तो उनकी पत्नियां भी दिशा देने वाली। देवजन हैं तो वो संस्कार उनके परिवार में भी होंगे, वो विद्या, योग्यता, संस्कार, सद्गुण उस परिवार में होंगे, उन देवों की पत्नियों में भी होंगे। तो वे देवों की पत्नियां भी समाज को दिशा देने वाली हैं। ये भावना भी इस मंत्र में व्यक्त हो रही है। ऐसा नहीं है कि पत्नियां तो घर में ही रहें, समाज का सारा नेतृत्व भाषण आप करें, नहीं। तो देवों की पत्नियां दिशा देने वाली हूं, उन देवों को भी दिशा देने वाली हूं और समाज को भी दिशा देने वाली हूं। और ये सब जो इस मंत्र के 3 चरणों में हम लोगों ने पढ़ा, समझा, कह रहे वे सभी सूची ही सम्यंतुता। ये सभी दिव्य शक्तियां, दिव्य गुण युक्त लोग, प्रकृति, ये समाज के देवजन, विद्वान, उनकी पत्नियां, सूची भी सम्यंतुता, सूचनाओं के द्वारा तुम्हें शांति प्रदान करें, कल्याण करें। ये सब विद्वजन हैं। इन विद्वानों से हमें जो सूचनाएं, जानकारी, विद्या प्राप्त होगी, उससे हम सबका कल्याण होगा, हमारे जीवन में शांति प्राप्त होगी। इस मंत्र का यही भाव हम ग्रहण करते हैं और यहाँ इस मंत्र व्याख्या को हम विराम देते हैं।